जय हिंद सभी साथियों को स्वागत है आपका अपने चैनल तुलसी एजुकेशन महोबा में। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, आप सभी की पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी ने प्रैक्टिस सेट को बेहतरीन तरीके से किया होगा और समझा होगा। और प्यारे दोस्त, जो भी साथी चैनल में नया जुड़ा है प्यारे दोस्त, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले प्यारे साथी, और वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक भी करना है आपको। तो प्यारे दोस्त, आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 15। प्यारे दोस्त, एक बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आज का आपका सेशन चलने वाला है। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। प्यारे साथी, सभी साथी आज का जो प्रैक्टिस सेट है बिना टाइम वेस्ट किए सभी दोस्त स्टार्ट करेंगे। और आज आपके सामने जो क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्त, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सभी साथी क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे और उस प्रत्येक क्वेश्चन का सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब बताया करेंगे। प्यारे साथी, देखेंगे दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। सभी साथी इसका जो जवाब होगा सभी साथी कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इसका जवाब क्या होने वाला है। और प्यारे दोस्त, मैं आपके सामने जो भी सॉल्यूशन किया करूंगा उसको सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैं एक ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं। तो प्यारे दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। ठीक है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर वह 30% छूट देता है। तो पैंट पर दी गई छूट कितनी थी? प्यारे दोस्त, एक बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है आपका 15%, ऑप्शन नंबर बी 20%, ऑप्शन नंबर सी 25% और ऑप्शन नंबर डी 30%। कमीज और पैंट के अंकित मूल्य का जो अनुपात था 1:2 था। ठीक है। कमीज पर छूट दी 40%। प्यारे दोस्त, यहाँ पर देखेंगे K4 हम मानते हैं कमीज और P4 मानेंगे थोड़ी देर के लिए पैंट। ठीक है। कमीज पर जो छूट दी है आपकी वो दी है यहाँ पर 40%। ठीक है। और कमीज और पैंट दोनों पर दी है उसने कितनी परसेंट? 30% की छूट दी है। ठीक है, 30% की छूट दी है। वो आपसे पूछ रहा है कि ओवरऑल छूट परसेंट कितनी होगी जब इनके अंकित मूल्य का अनुपात 1:2 था। 1:2 था। तो प्यारे दोस्तों, आपको दोनों की छूट बतानी है। दोनों की क्या है? 1 मिनट, 1 मिनट फिर से देख लेंगे सभी साथी। यहाँ पर कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर दे रखी हो, उल्टा हो गया दोस्त। देखेंगे यहाँ पर ये 30% यहाँ ना आके आपका यहाँ पर आ जाएगा, 30% यहाँ आ जाएगा। तो आपसे पैंट की छूट, यही वाली छूट बतानी है आपकी, ये वाली छूट क्या होगी, क्योंकि पूछ रहा है पैंट पर दी गई छूट कितनी होगी। तो प्यारे दोस्त, आपका ये बनने वाला है। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा जी? आपका जीरो नहीं है, यहाँ पर जीरो मत समझ बैठना सभी साथी। यहाँ पर हमें एक्स मानते हैं कि पैंट पर दी जाने वाली छूट क्या होगी। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे देखेंगे। 40 का गुणा यहाँ कर देंगे, कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 40 आ जाएगा, प्लस इसका गुणा यहाँ कर देंगे, कितना आ जाएगा? आप कहेंगे यहाँ पर आ जाएगा 2x। ठीक है। और भाग दे देंगे कितने? 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 से भाग देंगे तो आपकी बीच वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। 30 या 90 हो जाएगा और 90 में से 40 घट जाएगा। प्यारे साथी, देखेंगे यहाँ पर 30, इसका गुणा यहाँ पर होगा, हो जाएगा 30 या 90। तो आ जाएगा यहाँ पर 40 + 2x बराबर कितना आ जाएगा? 90। ठीक है। और 2x बराबर 90 में से 40 घटेगा, बचेगा आपका कितना? 50। 90 में से 40 घट जाएगा प्यारे दोस्त, आपका बचेगा यहाँ पर 50। और 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 25%। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 25%। और हमें पैंट पर दी जाने वाली छूट ज्ञात करनी थी। पैंट पर दी गई छूट कितनी होगी? x बराबर 25%। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट यहाँ पर हो जाएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन था प्यारे दोस्त, ये आपका एलिगेशन से मैंने कराया है। और एलिगेशन एक ऐसा मेथड होता है जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को तोड़ देता है। ये आपके सामने मैंने एलिगेशन के माध्यम से डिस्काउंट के क्वेश्चन को यहाँ पर किया है। और पेंट की छूट निकल के आई है 25%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे सभी दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा? प्यारे दोस्त, परसेंटेज का एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका ए है 16.66%, ऑप्शन नंबर बी 20%, ऑप्शन नंबर सी 15% और ऑप्शन नंबर आपका डी है प्यारे दोस्त 60%। तो प्यारे साथी, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 10% और 25% कम है। आपके सामने एक संख्या, आपके सामने दूसरी संख्या और आपके सामने तीसरी संख्या।
तीसरी संख्या यदि हमारी 100 है तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% और 25% कम है। तो पहली संख्या 10% कम है तो हम कहेंगे जी 90 है, और दूसरी संख्या 25% कम है, 100 से 25% कम है तो हम कहेंगे जी 75 है। ठीक है। फिर कह रहा दूसरी संख्या को पहली के बराबर, दूसरी को पहली के बराबर करने के लिए कितने परसेंटेज से बढ़ाना पड़ेगा। तो 75 से हमें 90 करना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, आप कहेंगे 15 बढ़ाना पड़ेगा। किसको बढ़ाना पड़ेगा, 75 से बढ़ाना पड़ेगा, और कितने परसेंट हो जाएगा, तो यहाँ परसेंटेज से गुणा करा देंगे। 15 पना होता है प्यारे दोस्त 75, और 5 से काटेंगे 100 को 20, कितना आया प्यारे साथी, 20% से हमें बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी एक बढ़िया क्वेश्चन था आपके सामने। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन बताएंगे। प्यारे दोस्त देखेंगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। एक बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे साथी आपके सामने। कह रहा है एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। आप सभी दोस्त जानते हैं कि 1 दर्जन में कितनी संख्या होती है। 1 दर्जन में आपकी 12 चीजें होती हैं। एक दर्जन से 1 दर्जन केले लेते हैं तो वहां पर 12 केले आते हैं। ठीक इसी प्रकार कह रहा 1 दर्जन शीशे थे मतलब 12 शीशे थे। ठीक है। पेटी के गिरने पर कुछ टूट गए और कुछ बिना टूटे। तो टूटे हुए और बिना टूटे हुए का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता। आपके 4 ऑप्शन में से डिसाइड करना है प्यारे दोस्त कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि नहीं हो सकता है। 3 होंगे और 1 नहीं होगा, तो जो नहीं होगा वो आपको बताना है। प्यारे दोस्त ध्यान देना, यदि 12 शीशे थे, 1 दर्जन में 12 शीशे होते हैं, तो जो इनका टूटा होगा वो एक ऐसी संख्या बनेगी दोनों उनकी कि वो 12 को डिवाइड करेगी। जैसे यहाँ पर 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3। 3 हमारा 12 को डिवाइड करेगा तो ये हमारा होगा। ठीक है। 3 और 1 4, 4 भी हमारा 12 को डिवाइड करेगा, ये भी हमारा हो सकता है। ठीक है। 3 और 2 5, 5 हमारा 12 को डिवाइड नहीं करता। और आपसे यही पूछा है कि कौन सा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। और नहीं हो सकता तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जबकि यहाँ पर ये हमारे इसलिए हो सकते हैं क्योंकि ये 3 ये 4 ये 12 को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल ये उसका गुणांक है। तो हमारा ये ऑप्शन होगा, ये होगा, और ये 7 5 12 ये भी होगा। लेकिन आपसे पूछा कौन सा नहीं होगा, तो 3 और 2 5, 5 हमारा 12 को डिवाइड नहीं करता। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा प्यारे साथी। एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था आपके सामने। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 15 पुरुष, यहाँ पर देखेंगे 15 पुरुष तथा 16 महिलाएं किसी काम को एक साथ 6 दिन में करती हैं या करते हैं। ठीक है। यदि 12 महिलाएं उसी काम को 32 दिन में करती हैं तो उसी काम को 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे। प्यारे दोस्त टाइम एंड वर्क से बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 20, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 8। तो सभी दोस्त कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। और प्यारे दोस्त यहाँ पर देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 15 पुरुष और 16 महिलाएं 6 दिन में करती हैं। प्यारे दोस्त ध्यान देना, 15 पुरुष, 15 पुरुष पी 4 पुरुष हो जाएगा, और 16 महिलाएं एम 4 महिलाएं हो जाएंगी। ये करती हैं प्यारे दोस्त 6 दिन में। ठीक है, करती हैं। यदि 12 महिलाएं उसी काम को 32 दिन में करती हैं, 12 महिलाएं उसी काम को 32 दिन में करती हैं। प्यारे दोस्त ये भी उतना ही काम है, ये भी उतना ही काम है, दोनों काम बराबर आपस में हो जाएंगे, ये बराबर हो गए। ठीक है। और इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 6 कम 6, 6 दूना हो जाएगा 12। ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं प्यारे दोस्त। ये आ जाएगा 15 पी प्लस 16 एम हो जाएगा, और आगे इसको करेंगे 32 दूना 64, कितना आ जाएगा 32 दूना 64 एम आ जाएगा। और यहाँ पर महिला और पुरुष की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। 15 पी हो जाएगा, और 64 में से 16 घटेगा तो बचेगा आपको कितना 48, कितना बचेगा 48 एम। और यहाँ पर निकालेंगे पी बटे एम का जो रेशियो निकल के आया 48 बटे 15। इसको काटेंगे 3 से आ जाएगा 16 और 3 से आ जाएगा 5। तो एक पुरुष की कार्य क्षमता 16 और एक महिला की कार्य क्षमता 5 है। ठीक है। आपसे पूछा कि 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे, तो प्यारे दोस्त पहले टोटल काम कितना हो जाएगा। यदि महिला की क्षमता 5 है तो 12 महिलाएं थीं, 5 की क्षमता के हिसाब से 32 दिन में करती थी, तो ये आपका टोटल काम हो जाएगा। या पुरुष की क्षमता उठा करके यहाँ रखेंगे तो भी आपका टोटल काम निकल के आएगा, या महिला की क्षमता यहाँ रखेंगे तो भी आपका काम बराबर निकल के
आ जाएगा। अब इतने काम को प्यारे दोस्त 10 पुरुषों से कराना है, जबकि एक पुरुष की क्षमता 16 है, तो 10 पुरुषों की कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 16 गुणे 10 हो जाएगी। तो निकाल लेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 कम 16, 16 दूना 32 आ जाएगा। और 5 से काटेंगे, 5 ही कम 5, 5 दूना 10 आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा आपका 12। कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त, टाइम एंड वर्क से एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था आपके सामने। कई बार इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपके सामने, तो इसको ऐसे करना होता है प्यारे दोस्त, ठीक है। अब सभी दोस्त एक अगला क्वेश्चन करेंगे। प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको करेंगे सभी साथी और कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लगेगा। प्यारे दोस्त, एक टैंक को भरा जाता है और एक लीकेज उसको खाली करता है, तो लीकेज के माध्यम से पूरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, आपको यह बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे प्यारे दोस्त, आपका एक नल है, N4 हो जाएगा। नल नल भरता है, 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में एक छेद होता है, छेद को बोलते हैं प्यारे दोस्त लीकेज। होने के कारण इसे 2 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब नल भर भी रहा है और साथ में लीकेज भी हो रहा है। तो यहाँ पर नल भर रहा है और L4 लीकेज भी हो रहा है, तो 2 घंटे अधिक लग रहे थे। 8 घंटे तो लग ही रहे थे, 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे 10 घंटे लग रहे हैं। तो टोटल लासा कितना आ जाएगा, इसके एलसीएम लेंगे, आ जाएगा आपका 40, ठीक है। 8 पंचे 40 हो जाएगा और 10 चौक 40 हो जाएगा, ठीक है। नल भर रहा है 5 और यहाँ पर नल प्लस लीकेज 4 अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर कहेंगे यदि नल 5 अंदर भेज रहा है और ओवरऑल 4 अंदर जा रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर माइनस का 1 लीकेज बाहर कर रहा होगा, माइनस का 1 लीकेज बाहर कर रहा होगा, तभी तो हमारा टोटल 4 बनेगा। तो 5 में से 1 जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि नल की क्षमता 5 पानी को अंदर डालने की है और लीकेज -1 के हिसाब से पानी को बाहर निकालता है, ठीक है। अब कह रहा है यदि टंकी भरी है तो भरी टंकी को खाली करना है तो कितना समय लगेगा। टंकी कितने की आपकी 40 की है और नल लीकेज खाली करेगा, तो लीक खाली करने की क्षमता 1 है, तो 1 से 40 में भाग देंगे प्यारे दोस्त, आपका 40 ही आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त, एक नल और टंकी का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था आपके सामने और आपने इसको एक अच्छे तरीके से कर भी लिया है, ठीक है। अब सभी साथी अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्त आपके सामने एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, तो सभी दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएंगे क्या होने वाला है। और प्यारे दोस्तों, आपको क्लास को सभी दोस्तों तक शेयर करना है। प्यारे साथ आपको सभी जगह क्लास को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है प्यारे दोस्त, और वीडियो को आपको लाइक भी करना है। अब देखेंगे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होने वाला है। अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य समय कितना था। ऑप्शन नंबर ए 75 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 60 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 40 मिनट, ऑप्शन नंबर डी है आपका 30 मिनट। तो सभी दोस्त बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। कोई व्यक्ति सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलता है, 3/4, ठीक है। यदि उसकी चाल कितनी थी, 4 थी, लेकिन गया कितने से, 3 से गया, तो ये इसकी क्या थी, चाल थी। और चाल का जस्ट उल्टा होता है आपका टाइम का रेशियो। यदि 4-3 की चाल थी तो 3-4 का आपका समय हो जाएगा। जब 4 की चाल से जा रहा था तो टाइम लग रहा था 3, जब 3 की चाल से जा रहा था तो टाइम लग रहा था 4। यहाँ पर कितना अधिक लग रहा है, आप कहेंगे 1, और यहाँ पर कितना अधिक लग रहा है, 20 मिनट देरी से पहुँचता है। 1 बराबर हो जाएगा 20, 1 बराबर हो जाएगा 20। तो सामान्य समय कितना था, जो उसकी सामान्य चाल होगी, सामान्य चाल 4 थी तो सामान्य समय कितना था, 3। और आपसे पूछा है कि कार्यालय पहुंचने में उसे लगने वाला सामान्य समय कितना है। 1 बराबर 20 तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, 20 कितना आ जाएगा, 60, कितना आ जाएगा, 60। 1 बराबर 20 तो 3 बराबर 60 उसका सामान्य समय लगने वाला है कार्यालय पहुंचने में। तो आपका जो ऑप्शन नंबर होगा बी राइट हो जाएगा। एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था दोस्त आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 7, सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे और बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। 729 ml मिक्सचर में दूध और पानी का जो अनुपात है दोस्त 7:2 है, ठीक है।
इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिक्सचर में दूध और जो पानी का अनुपात है 7:3 हो जाए। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन से, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर है 79 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर बी है 72 ml, और सी है आपका 81 ml, और डी है आपका 91 ml। तो सभी दोस्त बताएंगे इसका राइट जवाब क्या होगा। 729 ml मिक्सचर, मिक्सचर कितने का था आप कहेंगे 729 का था। उसमें मिल्क और वाटर का जो अनुपात था दोस्त वो कितना था 7:2 था। कितना था 7:2 था। वो कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए, दूध आपका स्थायी पानी मिलाया जाए कि जिससे दूध और पानी का जो अनुपात है दोस्त 7:3 हो जाए, 7:3 हो जाए। पानी मिलाया जा रहा है तो पानी में परिवर्तन होगा, दूध आपका सेम रहेगा और पहले से आपका दूध सेम है। तो यहाँ पर दोस्त देखेंगे पानी में कितना परिवर्तन हुआ है, आप कहेंगे 1 का परिवर्तन हुआ है। शुरुआत में कितना ml था, आप कहेंगे 729 था, और शुरुआत में यहाँ पर कितना था, आप कहेंगे 7 और 2 9 था। तो 9 बराबर कितना आ जाएगा 729 के, कितना आ जाएगा 729 के। तो 1 बराबर आ जाएगा आपका 9 8 72 और 9 1 9, 1 बराबर 81। और परिवर्तन कितना हुआ, मतलब मिलाया कितना गया, आप कहेंगे 1 मिलाया गया और 1 की वैल्यू निकल के आई 81। तो क्या कहेंगे हम कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, सी राइट हो जाएगा। क्योंकि आपसे यही पूछा है दोस्त कितना पानी मिलाया गया, 1 पानी मिलाया गया और 1 की वैल्यू निकल के आई आपकी 81। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्त। ठीक है, आप सभी दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्यारे दोस्त अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे यहाँ पर। एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, तो इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जाता है। प्यारे दोस्त ऐसा पूछा हुआ क्वेश्चन आपके सामने कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपके सामने हूबहू सेम टू सेम आपकी न्यूमेरिकल चेंज होगी, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन एसएससीजीडी में पूछा गया है। जब भी आपके सामने ऐसा पूछे तो आपको समझ जाना है यदि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो वहां पर आपका घनाभ होगा। और घनाभ कैसा होता है प्यारे दोस्त, ऐसा होता है घनाभ एक आयताकार बॉक्स होता है। कैसा होता है, आयताकार बॉक्स होता है आपका घनाभ। यहाँ पर ये बना आपका घनाभ। ठीक है, तो इसमें अधिक से अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी जाएगी, तो आप कहेंगे जब उस घनाभ में या आयताकार में हम विकर्ण के माध्यम से रखेंगे तो हमारी सबसे लंबी छड़ रखी जाएगी। और जब सबसे लंबी छड़ रखी जाएगी तो उसको हम कहेंगे घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, आप सभी को याद रखना है। घनाभ का जो विकर्ण होता है प्यारे दोस्त वो होता है अंडर रूट के अंदर कितना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब लंबाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे 12 मीटर लंबा था तो इसका वर्ग हो जाएगा 144 प्लस चौड़ाई कितनी है 9 मीटर चौड़ी, तो इसका हो जाएगा आपका 81 प्लस, और ऊंचाई कितनी है 8 मीटर ऊंचाई है तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे ये आ जाएगा 64। इन सभी को आपको जोड़ देना है। ठीक है, 4 4 8 और 1 आ जाएगा 9। ठीक है, और कितना हुआ 4 4 8 12 और 12 6 18। ठीक है, और एक हासिल हो जाएगी आपकी 2, कितनी हो जाएगी 1 और 1 हासिल आ जाएगी 2। और जो होता है 289 का वर्गमूल सभी दोस्त जानते हैं कितना होता है 17 होता है। कितना होता है 17 होता है। कितना होता है 17 होता है। तो यहाँ पर 17 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 289 का वर्गमूल होता है 17, 11 मत समझना पहले, तो 17 है आपका। ठीक है, 17 है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। जब भी आपके सामने कहे कि बड़ी से बड़ी छड़ रखनी है तो वहां पर आपको घनाभ का विकर्ण लगाना है, और घनाभ का विकर्ण जो होता है लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर, और सभी का वर्ग करके वर्गमूल बाहर निकाल देना है। कभी कभी वर्गमूल बाहर निकल आता है, कभी कभी वर्गमूल बाहर नहीं भी निकलता है, तो उस केस में आपका अंडर रूट में आ जाता है। ठीक है, और जी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे सभी दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है 150 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा है कि इसका आयतन कितना होगा। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, 3D से क्वेश्चन है। और प्यारे दोस्त क्लास को सभी दोस्तों तक दूर दूर तक शेयर करना है आपको, और सभी दोस्तों को क्लास को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें प्यारे दोस्त। ठीक है, आपके सामने दोस्त मैं एक बेहतरीन से बेहतरीन क्लास डेली आपको कराता हूं सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ, सभी दोस्त जानते हैं जो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 6a स्क्वायर। कितना होता है 6a स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ कितना दे रखा, आप कहेंगे दे रखा है आपका 150, और 6 से इसको काटेंगे प्यारे दोस्त 25 बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर निकल के आया आपका 25, तो यहाँ पर इसकी भुजा कितनी निकल के आ जाएगी, आप कहेंगे 5 निकल के आ जाएगी। ठीक है, और फिर आपसे पूछा इसका आयतन, और घन का आयतन होता है दोस्त आपका भुजा क्यों होता है, घन का आयतन भुजा क्यों होता है। भुजा आपकी कितनी है 5, तो 5 का आप क्या कर देंगे घन कर देंगे तो आ जाएगा आपका 125 घन सेंटीमीटर, 125 घन सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन था प्यारे दोस्त, आप सभी ने कर लिया है। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन बताएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। तो सभी दोस्त इसका राइट जवाब बताएंगे क्या होने वाला है। देखेंगे दोस्त यहाँ पर, सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। प्यारे साथी, एक आपके सामने लाजवाब क्वेश्चन है। कभी कभी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है जरूर कि 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 3 माह, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया होगा कई बार। तो मैं आपके सामने इसको कैसे करेंगे सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका 2980, ऑप्शन नंबर बी है आपका 3091, ऑप्शन नंबर सी है 3109 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 3100, 3100। प्यारे दोस्त देखेंगे आपका 8,000 आपका मूलधन था। मूलधन कितना था आप कहेंगे 8,000 आ जाएगा, ठीक है। और दर कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कहेंगे 15% है। और टाइम है आपका प्यारे दोस्त 2 वर्ष पूरा है, ठीक है। 2 वर्ष पूरा है और 4 माह है, क्या है 4 माह है। तो प्यारे दोस्त यहाँ पर देखेंगे यदि 4 माह को हम वर्ष में चेंज करेंगे तो 4 माह में 12 से भाग कर देंगे, आ जाएगा आपका 1/3, कितना 1/3 आ जाएगा। तो हम कहेंगे 2 सही 1/3 वर्ष, कितने वर्ष आ जाएंगे 2 सही 1/3 वर्ष। तो हमारा मतलब हो जाएगा कि 2 साल का तो हमें ब्याज चाहिए चाहिए और तीसरे साल का 1/3 ब्याज चाहिए हमें, ठीक है। तो पहले दोस्त कितने हमें 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। पहले दोस्त पहले यहाँ पर देखेंगे जब हम 3 साल का निकालेंगे, तीसरी साल का हमें 1/3 चाहिए। जब 3 साल का निकालेंगे पहले दोस्त तो हम ऐसे 3 बॉक्स बना लेंगे। सभी दोस्त बनाना सीख जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 3 साल का है तो हम ऐसे बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। जब आपके 3 साल का ऐसे, चौथे साल का होगा तो एक और बढ़ जाता, 2 साल का होगा तो आपका इतना आ जाता। और प्यारे दोस्त जो आपका जे वाला कॉलम होता है ये आपका ओनली साधारण ब्याज का होता है। और जिप यहाँ इतना कॉलम जो होता है इसके आगे जितने भी होंगे वो आपके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। और सभी को मिला देते हैं तो पूरा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाता है, ठीक है। तो 8,000 पर 8,000 का 15% निकालेंगे यहाँ पर दोस्त देखेंगे 8,000 का 15% कितना आ जाएगा आप कहेंगे जी आ जाएगा 15×8=120, 15×8=120, 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1200। जब जिस साधारण ब्याज का है तो यहाँ पर भी हमें 1200 मिलेगा और यहाँ पर भी हमें 1200 मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर मिलता है तो तीनों साल में 1200 मिलने वाले हैं। अब इस पर जो ब्याज मिलेगा हमें 1200 पर ब्याज मिलेगा। तो 1200 पर 15% कितना ब्याज मिलेगा आप कहेंगे 15×2 = 30, 0 15 का 15×3 = 18, 180 मिलेगा। कितना मिलेगा 180। और इसका दोगुना होता है यहाँ पर तो 18×2 = 36 आ जाएगा, 360 आ जाएगा, ठीक है। अब इस पर यहाँ ब्याज मिलेगा, इस पर यहाँ का ब्याज मिलेगा तो 180 का 15% निकालना है हमें, कितना आ जाएगा 0 से 0 और 5 × 15, 5×2 = 10 और 2 से काटा 9 तो जी आएगा 9 × 27, यहाँ पर आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए तीसरे साल का 1/3 चाहिए। तीसरे साल का 1/3 तो 1200 का 1/3 करेंगे प्यारे दोस्त कितना आ जाएगा आप कहेंगे 400। 360 का 1/3 करेंगे आप कहेंगे कितना आ जाएगा 120 और 27 का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अब इनको जोड़ देना है 1200 हो गया आपका 2400 यहाँ पर, ठीक है। और 400 यहाँ पर है, इस सभी को एक साथ जोड़ लेंगे प्यारे दोस्त, ठीक है। 180 और 120 एक 100 हो जाएगा 200 और 80 और 120 हो जाएगा 300। तो 300 यहाँ से मिले आपके, ठीक है। और 9 यहाँ से मिले आपके, सभी को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9, 0 4 4 8 3 11 और 2 1 3109। चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला है आपका 3109। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त जी कोई लंबा सॉल्यूशन नहीं है, केवल मैंने आपको समझाने के लिए ये सब किया है। यदि आप इसको करेंगे तो आप डायरेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। 8,000 का 15%, 15×8=120, 2 जीरो से 2 जीरो आपको दिमाग में ही काट के हटा देना है तो होगा आपका 1200। और जब ये 1200 जब आपका साधारण ब्याज होता है तो तीनों साल आप ऐसे ही रख देंगे। और यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा वो इस पर ब्याज मिलेगा तो एक 1200 पर हम 15% निकालेंगे तो हमारा 180 ब्याज आ जाएगा। 180 का डबल होता है आपका जे वाला बॉक्स। फिर इस पर जो ब्याज मिलेगा इसका 15% निकाल देंगे। लेकिन जे हम पहले साल का है, जे दूसरे साल का है, जे तीसरे साल का है। तीसरे साल का हमें चाहिए 1/3, तो प्रत्येक में हमने 3 से भाग दे दिया तो हम 1/3 निकल के आ गया। और सभी को जोड़ दिया तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया 3109 और ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त बढ़िया क्वेश्चन था आपके सामने। तो प्यारे साथी आज का आपका जो प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट नंबर 15 आज आपका यहीं पर खत्म होता है। तो प्यारे दोस्तों आप सभी को क्लास को दूर दूर तक शेयर करना है, सभी साथियों को अपने दोस्तों तक शेयर करना है। और प्यारे दोस्त आज की आपका जो प्रैक्टिस सेट कैसा रहा सभी दोस्त कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपको आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्यारे साथी तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक बेहतरीन टॉपिक में बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ।
और प्यारे दोस्त आज के लिए फिर इतना ही। मिलते हैं दोस्त बहुत जल्दी। धन्यवाद सभी दोस्तों को।